क्या कभी आपने सोचा है हजारों सत्संग सुनने के बाद भी जीवन में वो गहरा बदलाव क्यों नहीं आता? हम शारीरिक रूप से तो वहां होते हैं, लेकिन हमारा मन मन कहीं और भटक रहा होता है। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक यात्रा है शब्दों से शून्य की ओर। वेदांत कहता है ज्ञान केवल एक खाली बर्तन में ही भरा जा सकता है। इसे ही कहते हैं श्रवण। यह केवल कानों से सुनना नहीं है, यह अपने भीतर के शोर को शांत करना है। जब आप अपने पुराने ज्ञान और तर्कों को छोड़कर एक बच्चे की तरह सुनते हैं, तभी सत्संग आपके भीतर अमृत बनकर उतरता है। हमारा जीवन दो धाराओं में बहता है, चिंतन और मनन। चिंतन हमें विज्ञान देता है, परमाणु तक ले जाता है और एक आरामदायक जीवन बनाता है। लेकिन मनन हमें उस शून्य तक ले जाता है जहां से यह पूरा अस्तित्व पैदा हुआ है। सुखद जीवन के लिए चिंतन जरूरी है, लेकिन परम शांति के लिए मनन अनिवार्य है। क्या आप इन दोनों में संतुलन साध पा रहे हैं? लेकिन सावधान रहें, इस खेल में एक जासूस भी है, साक्षी। आप दुनिया से अपने इरादे छिपा सकते हैं, लेकिन उस साक्षी से नहीं। आपके कर्मों से ज्यादा आपके भाव तय करते हैं कि कुदरत आपको क्या लौटाएगी। यह एक ऐसा अदृश्य कानून है जो हर पल काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं सत्संग को जीवन में उतारने की इस गुप्त विधि को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि सत्संग को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। अक्सर हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाता। इसके लिए वेदांत में 3 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन और चिंतन। सबसे पहले श्रवण आता है। श्रवण का अर्थ केवल कानों से शब्द सुनना नहीं है। हम अक्सर शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। श्रवण का वास्तविक अर्थ है समग्रता से सुनना। जब आप गुरु या शास्त्रों के शब्दों को बिना किसी निर्णय, बिना किसी तर्क और बिना किसी पुराने ज्ञान के बीच में लाए सुनते हैं, तभी वह श्रवण कहलाता है। जैसे एक खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है, वैसे ही जब आप अपने विचारों को शांत करके बैठते हैं, तभी ज्ञान आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। जब आप गहरे श्रवण में होते हैं, तो आप केवल शब्दों को नहीं सुन रहे होते, बल्कि उन शब्दों के पीछे के भाव और ऊर्जा को ग्रहण कर रहे होते हैं। श्रवण हमें उस धरातल पर ले जाता है जहां मनन शुरू हो सके। साधारणतः हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं, लेकिन ईश्वर या सत्य को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब तक आप मैं शरीर हूं और मैं मन हूं के भाव से जुड़े हैं, आप उस परम सत्य को नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए, एक दूरी चाहिए। जब आप श्रवण के माध्यम से अपने विचारों को शांत कर लेते हैं, तब आप वैश्विक चेतना को ऐसे देखेंगे जैसे आप ईश्वर से मिल रहे हों। ईश्वर आपके निकट है, लेकिन देखने के लिए आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी। देखिए, यदि कोई वस्तु आपकी आंखों के बहुत निकट है, तो आप उसे देख नहीं पाते। लेकिन यदि आप 6 इंच से 1 फीट या उससे कुछ अधिक की दूरी रखते हैं, तो आप देख पाएंगे। वही बात है, जब तक आप अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर नहीं निकालते, जो केवल विचार शून्य अवस्था, नो माइंड स्टेट में ही संभव है,
और तब आप ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते। ईश्वर का अर्थ है बस उसमें विलीन हो जाना और उसके साथ होने की आनंदमय अवस्था प्राप्त करना। आप अपनी अनुभूतियों को शब्दों में नहीं रख सकते। इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो विचार शून्य अवस्था को व्यक्त नहीं किया जा सकता। मनन को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस क्षण इसे व्यक्त किया जाता है, यह बस फीका पड़ जाता है। प्रभाव लुप्त हो जाएगा। तो यही मनन है। अब आते हैं चिंतन की ओर। चिंतन हमारा सांसारिक जीवन है। चिंतन हमारे जीने के लिए अनिवार्य है। चिंतन हमारा ज्ञान है। चिंतन से ही सभी विज्ञान प्रकट हुए हैं। चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कुछ भी है, यह केवल चिंतन पर आधारित है। लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, उन्होंने विषय विकसित किया है, उन्होंने इसका विश्लेषण किया है, उन्होंने पदार्थ का विश्लेषण किया है और अंततः परमाणु की अवस्था तक आए और वहां से परमाणु बम बनाया गया है। चिंतन से हम इसे विभाजित और विश्लेषण कर सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान में चीजें विभाजित की गई हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी हर अंग के लिए एक डॉक्टर होता है। तो उन्होंने विभाजित किया है। लेकिन जब हम विचार शून्य अवस्था में आते हैं, क्योंकि वहां कोई मन नहीं है, तब वे कहते हैं कि हम समग्र रूप से एकता के साथ अस्तित्व को देख सकते हैं। लेकिन चिंतन के साथ हम चीजों को इतने सूक्ष्म स्तर पर विभाजित करते हैं कि हम परमाणु के स्तर तक आ सकते हैं और उससे परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विचार शून्य अवस्था में आप शून्य तक पहुंच सकते हैं। और शून्य में जबरदस्त ऊर्जा है। सब कुछ शून्य से बाहर आया है। अस्तित्व बाहर आया है। लेकिन चिंतन आपको परमाणु स्तर तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप शून्य का विस्फोट कर सकें, तो आप अद्भुत हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि शून्य से सब कुछ आया है। जबकि चिंतन के साथ आप इसे समझ सकते हैं, परमाणु के सूक्ष्म स्तर तक जा सकते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि विचार शून्य अवस्था में आप पूर्ण अस्तित्व के साथ होते हैं। आप समग्र रूप से जानेंगे कि आप कौन हैं। जबकि चिंतन आपको यह बताएगा कि ठीक से कैसे जीना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस अस्तित्व में, हमारे जीवन में हमें मनन चाहिए ताकि हमें दिव्यता का ज्ञान मिले। जबकि चिंतन हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए चाहिए ताकि हमारे पास हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व, हमारी चिकित्सा सुविधाओं, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान का आराम हो। यह सब केवल चिंतन से आया है। एक इंसान को जीने के लिए एक पूर्ण मानव होना चाहिए जहां उसके पास स्वयं का और दुनिया का ज्ञान होना चाहिए।
इसलिए दिव्यता के साथ और दुनिया के साथ सर्वोत्तम अस्तित्व के लिए चिंतन और मनन दोनों की आवश्यकता है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप खुशी से नहीं जी रहे हैं तो आप दिव्यता की ओर नहीं जा सकते। यदि आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, आपके पास उचित आवास नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आप उच्च ज्ञान, उच्च बुद्धि के लिए नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास दोनों का मिश्रण होना चाहिए। यदि चिंतन और मनन दोनों मिश्रित हों तो हम आनंदमय स्थिति के साथ बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं और हम हर तरह से बहुत आरामदायक हो सकते हैं। इसलिए चिंतन और मनन दोनों आवश्यक हैं। दोनों मिश्रण के रूप में आवश्यक हैं। संक्षेप में, मनन हमारे आत्मविकास के लिए है, ईश्वर के साथ हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे शांतिपूर्ण जीवन के लिए, समाधि की अवस्था में दिव्यता के साथ हमारी मानसिक शांति के लिए है, ताकि हम जान सकें कि अस्तित्व क्या है। और चिंतन दुनिया को जानने और आरामदायक जीवन जीने के लिए है। तो हमें चिंतन और मनन दोनों के साथ एक पूर्ण मानव होना चाहिए। यदि एक नहीं है तो या तो हमारे पास आंखें नहीं हैं या हमारे पास पैर नहीं हैं। तो दोनों आवश्यक हैं। बेशक वर्तमान समय में मनन नहीं है, चिंतन अधिक है। तो यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में कोई शांति नहीं है। युद्ध और उपद्रव और वे सभी चीजें हैं। यदि मनन है, चिंतन है, दोनों एक साथ अच्छे मिश्रण में हैं, तभी शांतिपूर्ण जीवन संभव है। हाँ, अब हम निदिध्यासन पर बात करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन देखते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा साक्षी के साथ रहना चाहिए। साक्षी के साथ रहने के लिए हमें दृष्टा होना होगा। दृष्टा के लिए हमें अवलोकनकर्ता होना होगा। और जो हम देख रहे हैं, हम अवलोकनकर्ता के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो दृष्टा के माध्यम से हमारे पास आता है, वह दर्शन है। तो जो दृश्य हम देख रहे हैं और हम अवलोकनकर्ता होने के नाते दृष्टा उस पर नजर रखे हुए है। तो ये तीनों, दृष्टा, अवलोकनकर्ता और जो हम देख रहे हैं, वे एक साथ हैं। उदाहरण के लिए हम मैच या नृत्य देख रहे हैं। यदि मैच या नृत्य नहीं है तो अवलोकनकर्ता नहीं है। तब दृष्टा वहां नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि एक बाहर है तो तीनों चीजों का अस्तित्व वहां नहीं होगा। लेकिन एक साक्षी है जो जासूस है। यह हमेशा वहां है। यह हमेशा देखता है। तो जो कुछ भी हम इस जीवन में कर रहे हैं, पृष्ठभूमि में हमारे पास भाव की उपस्थिति, आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए और सबसे ऊपर हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है। यदि आप सही या गलत कर रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि आप इसे छिपाने में सक्षम हैं। साक्षी हमेशा वहां है।
वह आपकी हर गतिविधि पर पूरी नजर रखे हुए है, शारीरिक नहीं, आपकी भाव गतिविधि पर भी। कभी कभी आप कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी गलत होता है क्योंकि आपके इरादे, आपका भाव शुद्ध नहीं था। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर अस्तित्व जानता है कि आप अंदर से क्या हैं, आपके भाव क्या हैं, आपके इरादे क्या हैं। तो आइए हम विचार, मन और सोच से शुद्ध हों। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारे कार्य शुद्ध होने चाहिए और हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए। हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए। यदि हम गलत काम, गलत कर्म करते हैं तो समाज हमें सजा देगा। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो समाज नहीं देखता। लेकिन सर्वशक्तिमान इसे हमेशा देखता है और उससे हमें अज्ञात तरीकों और साधनों से सजा मिलती है, जिसे हम तब देखते हैं जब हम दृश्यता के एक निश्चित स्तर पर आते हैं कि मेरे साथ यह क्यों हुआ, मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन तब आप उसकी गहराई में पाएंगे कि आपके इरादे शुद्ध नहीं थे। बेशक यह कर्मों के स्तर पर नहीं आया था, लेकिन इरादे शुद्ध नहीं थे। साक्षी हर जगह जा रहा है। तो आइए हम हर तरह से शुद्ध हों, इस तरह से कि हम अलग थलग न हों। हम एक हैं, हम एक लय में हैं। कहीं कुछ हो रहा है तो वह हमें प्रभावित करेगा। अगर तेज गर्मी है तो बारिश आएगी। इसका मतलब है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमारे इरादे, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारे कर्म, हमारी सोच, दूसरों के साथ हमारे संबंध, वे सभी जुड़े हुए हैं। आप शायद नहीं जानते हों, लेकिन यह हमारे भाव से भी जुड़ा है। हमारे गहरे इरादे दूसरे व्यक्ति के दिल को भी प्रभावित करते हैं। यह एक गैर स्थानीय स्थानांतरण है। जब आप दृश्यता के एक निश्चित स्तर पर आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि भले ही आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसका व्यवहार आपके प्रति कठोर होगा। ये बहुत नाजुक चीजें हैं जो आम आदमी नहीं समझता। जब तक आप आत्मज्ञान के एक निश्चित स्तर पर नहीं आते। आत्मज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं। इसलिए जब आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप अपनी चेतना को विकसित करना चाहते हैं, तो गहराई से आपका इरादा बहुत बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके इरादों में थोड़ी सी भी खोट है तो कुछ गलत हो जाएगा। तो इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं है। यह कारण और प्रभाव है। लेकिन जब आप समाधि की अवस्था में आते हैं तो आपके जीवन में कारण और प्रभाव नहीं होगा। समाधि स्तर से नीचे कारण और प्रभाव आपको हर तरह से प्रभावित करेगा। तो या तो आप उच्चतम स्तर पर आएं ताकि कारण और प्रभाव आपके जीवन में हस्तक्षेप न करें। अन्यथा आपको बहुत सावधान रहना होगा ताकि आपका इरादा पूर्ण और स्वच्छ हो।
तो आज मैं यही बताना चाहता था। धन्यवाद।